कहते थे बीबी शोर ना पा तेरा पर्चा खारिज कर दांगे। मैं कहनी सा मेरा मियाँ लभ दो, मैनू किसी तो कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी नू जानती तक नहीं, मैनू किसी पुलिस वाले दे नाम ही नहीं आते, मैनू किसी दे मैनू ये भी नहीं पता कि बड़ा अफसर कौन उनका नाम की है, मैनू सिर्फ इन्हों के नाम आते ने जिहड़े नश्तर ठाणे वाले ने। मैं इन्हों कहनी सा मेरा बंदा लभ दो, तुहाडी मेहरबानी। गुमशुदगी के बावजूद जो लोग हैं आपके साथ ताउन को तैयार नहीं थे, तो जिस गाड़ी को ये लेके गए थे उसका मालिक जो था वो भी आपसे कोई था, वो अपनी गाड़ी ले आया, उसको नहीं पता था कि एक जिंदा जागता इंसान। उन्हें अपनी गड्डी सी अपनी गड्डी ले आया, मेरे मियाँ ने उत्ते ही छड्ड आया। तो फिर कैसे ढूंढ के लाए? वो एक गड्ढा सा छोटा सा बनाया था, उसके अंदर डालकर मिट्टी ऊपर से डालकर फिर ढूंढा था, वो बुढ़िया फिर फरार होगी। फिर चले गए? हाँ। तो अब बाबा कहाँ चले गए? हम बाबा यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास चले गए। फयाज मसीह जो कि 2 मंथ के बाद इस तरीके से मिला कि उसके घर वाले उसका आखिरी दीदार भी ना कर सके। क्या मामला पेश आया? उनके कज़न मेरे साथ मौजूद है, मौके पे गए हैं। वैसे उसका फेस तो नहीं था आ रहा समझ में, तो जिनको उन्होंने अरेस्ट किया ना, जो इधर रेंट पे गाड़ी लेके गए थे, वहाँ घर में ठहरे थे, वो उन्होंने बताया कि हाँ जी ये ड्राइवर है और ये तो इसी को हमने ऐसे मार के इधर। क्यों मारा? इस वक्त मेरे साथ इस शख्स की बीवी मौजूद है जो कि मुसलसल रो रही है, सुबह से बोल रही है, इंसाफ की मुंतज़िर है। बेटी बाप की तस्वीर लिए बैठी है, आंखों में आंसू नहीं रहे हैं, लेकिन क्या ये जो इस वक्त जिस हालत में है, क्या इसको इंसाफ मिलेगा? बाजी 2 माह से ये यानी कि थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या मामला पेश हुआ था? पुलिस वालों ने मेरी मदद नहीं की, नश्तर ठाणे वालों ने, नहीं तो मेरा मियाँ आज मेरे पास होता। क्या कहती पुलिस, क्या कहती है? इन्होंने नासर का साथ दिया, मालक का। कहते थे बीबी शोर ना पा तेरा पर्चा खारिज कर दांगे। मैं कहनी सा मेरा मियाँ लभ दो, मैनू किसी तो कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी नू जानती तक नहीं, मैनू किसी पुलिस वाले दे नाम ही नहीं आते, मैनू किसी दे मैनू ये भी नहीं पता कि बड़ा अफसर कौन उनका नाम की है, मैनू सिर्फ इन्हों के नाम आते ने जिहड़े नश्तर ठाणे वाले ने। मैं इन्हों कहनी सा मेरा बंदा लभ दो, तुहाडी मेहरबानी। गुमशुदगी के बावजूद जो लोग हैं आपके साथ ताउन को तैयार नहीं थे, तो जिस गाड़ी को ये लेके गए थे उसका मालिक जो था वो भी आपसे कोई था, वो अपनी गाड़ी ले आया, उसको नहीं पता था कि एक जिंदा जागता इंसान। उन्हें अपनी गड्डी सी अपनी गड्डी ले आया, मेरे मियाँ ने उत्ते ही छड्ड आया। कैसे पता लगा ये वहाँ है? आए नहीं, पहले तो मानदा ही नहीं सी, कहंदा सी उत्तों ही किधरे चला गया वे, किसी ने उन्हें फाड़ लिया वे, कदी कहंदा सी नवीं तो नवीं स्टोरी सुनांदा सी मैनू हर रोज़। आपका राब्ता रहा कुछ अरसा अपने मियाँ के साथ? नहीं, मेरे मियाँ ना सिर्फ 2 दिन मेरा राब्ता रहा है। 9 फरवरी खतरा फील नहीं हुआ? उन्होंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा? 9 फरवरी नू गया सी, 2 दिन मेरी गल हुई, तीजे दिन मेरी गल नहीं हुई उन्होंने नाल, तीजे दिन इस बंदे ने मेरे नाल गल की है। कितने बच्चे हैं? नासर ने 2 बेटियां। ये बेटी है, एक और बेटी है। ये इसने देखा अपने बाबा को? है वो इस लायक नहीं थे बहन के हम उसको देख सके, उसके दीदार करने के वो काबिल ही नहीं उन्होंने छोड़ा। उधर खड्डा खोद के उसमें उन्होंने दफन किया हुआ था, शोपर में लपेट के ना उसको, गर्दन उसकी टूटी, बाजू उसकी टूटी। नहीं, बच्चों के सामने कोई बात नहीं करनी। वो बच्ची बेचारी है जिस हालत में अपने बाप को देख चुकी है वही बहुत है। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, फयाज मसीह जो कि 2 मंथ के बाद इस तरीके से मिला कि उसके घर वाले उसका आखिरी दीदार भी ना कर सके। क्या मामला पेश आया? उनके कज़न मेरे साथ मौजूद है, मौके पे गए हैं, और क्या प्रॉब्लम्स इनके साथ पेश है इनसे पूछते हैं। जी भाई थोड़ा बताइएगा। जी हमें कॉल आती है कि आपके बंदे की डेड बॉडी मिल गई है, तो बंदों को उन्होंने मार दिया, तो आके ना डेड बॉडी जो रिसीव कर लें। हफ्ते वाले दिन जो गुजर के गया, हफ्ते वाले दिन हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं, इतवार वाले दिन पहुँचते हैं, तो फिर पीर मंगल वाले दिन जो है ना वो हमें वहाँ पर ले जाया जाता है और डेड बॉडी निकाल। नहीं तो वो कह रहे हैं जिस तरह से आप कुएं पे गए, आपको यकीन है कि उसी की डेड बॉडी थी? वो वैसे उसका फेस तो नहीं था आ रहा समझ में, तो जिनको उन्होंने अरेस्ट किया ना, जो इधर रेंट पे गाड़ी लेके गए थे, वहाँ घर में ठहरे थे,
वो उन्होंने बताया कि हाँ जी ये ड्राइवर है और ये इसी को हमने ऐसे ऐसे मार के इधर। क्यों मारा? नहीं ये हमें नहीं पता कि मारा। कोई वजह नहीं है। तो ये रेंट ए कार वाला के पास जॉब करते थे? हाँ जी जॉब करते थे। तो उसने नहीं पता कि उसने किन लोगों को गाड़ी दे दी है, वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया? उसको उसने ना वो बताया था कि मैंने औरतें थी 3 तो उनको दी। तो हमने कहा भैया आपको सारा पूरे का पता है, हमें फिर साथ लेके चलो उधर। पहले जब गाड़ी लेने गया ना उसने तब भी नहीं बताया ना हमें, खुद ही लेने चला गया। खुद ही लेने चला गया। जब उधर पहुंच गया तो फिर हमने कॉल की कि हमें बुला लो वहाँ पर। फिर कहता कि आपने क्या करना है यहाँ पर आके, तो फिर वापस यानी आ कि उसे गया। ये नहीं पता था कि एक जीता जागता इंसान वो गाड़ी लेकर गया है और एक जीते जागते इंसान का एक पूरी नस्ल का वो तबाह करके गया। उसे ये इल्म था कि बस मैं अपनी गाड़ी ले आऊँ। बस इतनी बेइज्जती थी। वहाँ के जो लोग हैं ना, हम तो तब ना वाकिफ़ थे ना उस इलाके से, तो हमने कहा शायद मालिक कह रहा है वो ये कर रहे हैं वो कर देंगे उनको, उसको मार देंगे ज़्यादा शोर डालेंगे। तो मैंने कहा शायद उस इलाका है ना वो कह रहे वहाँ पर गवा गु कर लेते। कच्चे का इलाका था? नहीं कच्चे का इलाका है। मालिक कहता था यहाँ पर जंगल है। जब वहाँ पर गए तो वो एक ना शहर है, सिटी है। अच्छा। हाँ जी। और जब वहाँ से हमने पूछा कि इधर कहते हैं जंगल है, किधर कहते नहीं है तो उधर के रहायशी। कहते ये आपके सामने है। ये मिनी पेरिस कहलाता था 20 साल पहले। अच्छा। ये कैसे जंगल हो सकता है? तो हमने कहा यार वो मालिक हमसे झूठ ही बोलता रहा हर बात में। बड़ा अफसोस। उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया? हाँ जी पहले हमने उसके खिलाफ ही ना नामजद FIR करवाई थी, तो मगर वो कार्रवाई ना हो सकी। उसमें हम नाराज़ हैं पुलिस वालों से ना पहले। तो अभी जो ये है कि हमें यकीन दहानी उन्होंने कराई है कि हम जो है वो। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इनकी बीवी के साथ मेरी बात हुई है, तो मज़ीद वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से बात की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके साथ सवाल पे सवाल कर सकूं, लेकिन वो कहती है कि मैं 2 माह तड़पती रही हूँ थाने जा के। नहीं माँ मैं साथ ही होता था। वो बस वो हिम्मत वाली थी थोड़ी सी, तो मैं कहता था चल बाजी आज उधर पेश होना है, उधर जाना है। तो मुझे भी कहती थी सनी आज फ़ोन आया उधर से, तो उधर जाना तो टाइम से आ जाना। तो चलो फ्याज का पता लगा लें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना, वाकिफ़ थे उस इलाके से। हाँ एक सुराग था मालिक के पास, मालिक ने भी नहीं बताया, तो हम किससे कहते? हमने फिर अपने दारों को कहना था। मगर तब तक तो हमें हमारे हाथ से मतलब कि पानी निकल चुका हुआ था। मैंने सोच नहीं था ना। कोई आइडिया है कि कब मार दिया था उसे? ये पुलिस वाले जो है ना उधर कहते हैं, हम जब गए हैं ना कि 9 तारीख को यहाँ से निकला है, 10 को पहुँचा है, 11 को इसको मार दिया था। और सिर्फ गाड़ी छीनने के लिए? गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, गाड़ी बाहर खड़ी थी। मालिक भी आ गया, सवारियाँ भी आ गई, गाड़ी भी आ गई। कोई इसकी पहले कोई दुश्मनी थी? नहीं किसी किस्म की इस तरह का ही नहीं था वो। तो ये अपने वालिदैन के यानी कि बोझ उठाना, घर का अखराजात, अपने बच्चियों से बड़ा प्यार करता था। रात को जब गया तो अपनी वाइफ को कह के गया कि मैंने ना बड़े भाई को ना बिल के पैसे दे दिए हुए, सुबह आखिरी तारीख है, टाइम से बिल पे कर लें। यानी कि ज़िम्मेदार इंसान था, अपनी जिम्मेदारियां उठाने वाला, बच्चियों के साथ बड़ा प्यार है। बच्ची तो बेचारी तस्वीर लेके घूम रही है। बस वो मुझे जब वो उधर थे ना, हमने अर्जेंट नहीं इनको बताया कि ये हो गया, क्योंकि इधर से पुलिस ने हमें हफ्ते वाले दिन हम इनको ना ये कहते रहे हम जा रहे हैं ढूंढने पुलिस वालों के साथ। तो आप बच्ची कहती थी चाचू आप उधर चले गए तो पापा से बात क्यों नहीं मेरी करवा रहे? हम कहते अच्छा पापा उधर गए हैं, उसके पीछे जा लेके आए वो निकाल के, किस दिल से ले आए? कभी सोचा नहीं होगा ये चीज़ को? सोचा नहीं था, मगर मैं कह रहा था कि भाई जिस हालत में है हमें कन्फर्म होता जा रहा था कि यार लगता है उसके साथ कुछ हो गया। बाजी फिर भी उम्मीद पे थी कि नहीं उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो सही है। तो क्योंकि उसने समझ उसने देखा नहीं ना कुछ, ना चेहरा दिखाया, चेहरा तो मिला ही नहीं। वो कहती मसक है सारा। हाँ जी वो बस निशानियों से पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम उधर से ही हुआ था, सिंध से। मैं रिक्वेस्ट की थी उनसे उधर कि हमारा वो लाहौर में किया जाए, मगर उन्होंने कहा कि नहीं वो हर सी बात है, कानून को भी हमने देखना होता था। तो मैंने कहा ठीक है। कोई अपील करना चाहें? अपील बस यही करना चाहते हैं कि आपकी मेहरबानी है, अगर आप अल्लाह तो है फिर वो इंसाफ करेगा अपना, कभी ना कभी दिन करेगा। अगर हम इस रहते हैं पाकिस्तान में, अक़लियत होने के नाते ये सलूक हमारे साथ ना किया जाए। अपील करते हैं, हमें यकीन है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं अल्लाह सतह पर वो हमारा इंसाफ करेंगे। मरियम नवाज़ साहब है, आर्मी चीफ साहब, वज़ीर दाखिला साहब हैं,
वज़ीर आज़म साहब हैं, हमें बेशक इंसाफ इतने लेके सारे लोग हम इनके साथ हैं, हमने आवाज़ उठाए हैं, इनकी आवाज़ बने हैं। वो बच्ची जो कि अपने बाप की तस्वीर लिए फिर नहीं रही, वो इंसाफ लिए फिर रही है, जो अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाई और जो अपने बाप के साथ खेलती थी, अपने बाप की शहज़ादी थी, लाडली थी, आज अपने बाप की तस्वीर लिए घूम रही है। और वो बीवी जो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही कि मेरा शौहर अब कभी वापस नहीं आएगा, जो इस उम्मीद पे रोज़ थाने के चक्कर लगाती थी कि आज मेरा शौहर वापस आ जाएगा। तो ये इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए और ये एहसास होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे इस स्टेट में लावारिस नहीं है। राइजल बाबा कितनी यानी कि प्यार वाले थे, आपके साथ अटैच थे? बहुत ज़्यादा। तो आपको पता लग गया था कि बाबा गुम गए हैं? हाँ, तो क्या किया था फिर? हम लोग थाने जा रहे थे। आप जाती थी थाने? तो आपने जाके कहा था मेरे बाबा को ढूंढो? हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर ज़्यादा बोलोगे तो आपका पर्चा काट देंगे। किसने कहा? नाइम ने। नईम ने? कोई वहाँ पे पुलिस वाला था? हाँ, उन्हें कहा आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका पर्चा काट देंगे। तो आपने कहा नहीं कि मेरे तो पापा नहीं मिल रहे? कहा था। तो फिर उन्होंने नहीं सुनी? नहीं, तो फिर आपको कैसे पता, कहाँ से मिले बाबा? बाबा वो भोले पापा मेरे ढूंढ कर लाए थे। वो ढूंढ के लाए थे? हाँ, क्या वो सिंध काम? गए थे। सिंध गए थे? तो फिर कैसे ढूंढ के लाए? वो एक गट्ठा सा छोटा सा बनाया था, उसके अंदर डालकर मिट्टी ऊपर से डालकर फिर ढूंढा था। वो बुढ़िया फिर फरार होगी। फिर चले गए? हाँ, तो अब बाबा कहाँ चले गए? हम बाबा यीशु मसीह के पास। तुम उसी के पास चले गए? चलो मरियम नवाज से बोलो मेरे बाबा के कातिल ढूंढो। मेरे बाबा के कातिल ढूंढो मरियम नवाज आंटी। उनसे तो मुझे चाहिए इंसाफ, उनसे बोलो। मुझे चाहिए इंसाफ। उम्मीद है? हाँ, मरियम नवाज से उम्मीद है ना? इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर आवाज़ सुनेंगी। इस प्यारी बच्ची की आवाज़ मरियम नवाज ज़रूर सुनेंगी और इस इंसाफ भी दिलाएंगी, क्योंकि उस बच्ची का जो दुख है वो मुझे पूरा पता है कि आप समझ सकती हैं। और आपके पास कोई सिफारिश, कोई चीज़ काम नहीं करती जब आपको पता लग जाता है कि कोई एक दुखी दिल आपको बुला रहा है।